नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 25 मार्च 2026 को मेगा पीटीएम और पीएम को लेकर जो है दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जो आपको मेगा पीटीएम का आयोजन करना है, इसमें कौन कौन से कार्य आपको करना है, जिसमें रिजल्ट डिक्लेयर करना हो, अभिभावकों के साथ बच्चों का रिजल्ट साझा करना हो, एडमिशन से लेकर और जो भी सरकारी योजनाएँ हैं उसको लेकर जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देखिए और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा दिनांक 25 मार्च 2026 को मेगा पीटीएम यानी कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग एवं देखिए पीएएम यानी कि पेरेंट आंगनबाड़ी मीटिंग के आयोजन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत देखिए, राजस्थान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 को पूर्ण रूप से क्रियान्वित करने और उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संचालित मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान यानी कि MSRA के टास्क संख्या 1.3 के अनुपालना में विद्यालयों में अभिभावकों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने तथा उन्हें विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति से अवगत कराने के उद्देश्य से दिनांक 25 मार्च 2026 को समस्त राज्य के विद्यालयों में ध्यान दें मेगा पीटीएम और पीएएम का आयोजन किया जाना है। समस्त विद्यालयों में मेगा पीटीएम और पीएएम के सफल क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। अब क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, देखिए। भौतिक एवं प्रशासनिक रूप से विद्यालय में समन्वित आंगनबाड़ी केंद्र संबंधित विद्यालय में ही आयोजित मेगा पीटीएम में सक्रिय रूप से सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। दूसरा, यहाँ पर बताया गया कि जो आंगनबाड़ी केंद्र किसी विद्यालय से समन्वित नहीं है, वहाँ संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अथवा मेंटर टीचर द्वारा मेगा पीएम का आयोजन किया जाएगा। और देखिए, प्रत्येक राज्य के विद्यालय में विद्यालय समय में मेगा पीटीएम का आयोजन किया जाना है। और मेगा पीटीएम में शिक्षक अभिभावक चर्चा को सार्थक बनाए रखने के लिए शिक्षक अभिभावक बातचीत एजेंडा निम्नानुसार रखा जाता है। अब देखिए कौन कौन सा एजेंडा है। तो देखिए, अभिभावकों के साथ विद्यार्थियों के AI आधारित दक्षता आधारित आकलन यानी कि जो CBA है, निपुण आकलन के होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड, योगात्मक आकलन के होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड और वार्षिक परीक्षा परिणाम, बोर्ड परीक्षा परिणाम तथा ORF यानी कि ओरल रीडिंग फ्लुएंसी के परिणाम को अभिभावकों के साथ साझा करके विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की जानी है। और देखिए, विगत सभी दक्षता आधारित आकलनों यानी कि CBA में विद्यार्थियों की दक्षता सुधार की स्थिति पर चर्चा की जानी है। विद्यार्थी के ग्रेड की बजाय विद्यार्थी के सीखने के स्तर पर चर्चा पर फोकस रखें। इसी प्रकार ORF में विद्यार्थी के कोहर्ट पर चर्चा करें। बेस लाइन से एंड लाइन तक विद्यार्थी के रीडिंग में सुधार की स्थिति पर भी चर्चा करें। इसके बाद देखिए, विद्यालय में विद्यार्थियों की उपस्थिति के बारे में अभिभावकों से चर्चा करें और टीचर्स अभिभावकों से विद्यार्थी के विषय में सब्जेक्टिव बातें करें, जैसे कि विद्यार्थी की कक्षा में होलिस्टिक स्थिति क्या है, विद्यार्थी कक्ष एवं अन्य गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी में है अथवा नहीं। इसके बाद देखिए, मेगा पीटीएम के दौरान विद्यालयों में CBA परिणामों के आधार पर तैयार विद्यालय सम्मान पत्र प्रदर्शित किए जाएंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो मेगा पीटीएम में है उसमें आपको विद्यालयों में CBA परिणामों के आधार पर विद्यालय सम्मान पत्र प्रदर्शित किए जाएंगे। उसके बारे में भी आगे जानकारी दूंगा। देखिए, मेगा पीटीएम के दिवस की आगामी कक्षा में अस्थायी प्रवेश सबसे इम्पोर्टेंट ये है। देखिए, कक्षा 1 में अस्थायी प्रवेश की बात करते हैं तो देखिए, जिन विद्यालयों में आंगनबाड़ी समन्वित हैं वहाँ आंगनबाड़ी में अध्ययनरत कक्षा 5 देखिए अध्ययनरत 5-6 वर्ष आयु वर्ग के बालक बालिकाओं को उनके अभिभावकों को प्रेरित कर उसी विद्यालय में कक्षा 1 में अस्थायी प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करें तथा अन्य संस्था प्रदान निकटवर्ती आंगनबाड़ी केंद्रों के 5-6 वर्ष आयु वर्ग के बालक बालिकाओं के अभिभावकों को प्रेरित कर इन बालक बालिकाओं का निकटस्थ राज्य के विद्यालय में कक्षा 1 में प्रवेश दिलाना सुनिश्चित करें और अभिभावकों को अस्थायी प्रवेश का प्रमाण पत्र भी प्रदान करें। इसके बाद देखिए, कक्षा 6 और 9 में अस्थायी प्रवेश की बात करें तो देखिए, प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा 5 उत्तीर्ण विद्यार्थियों के अभिभावकों को प्रेरित कर बालक बालिकाओं का निकटस्थ उच्च प्राथमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित कराया जाए। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक विद्यालय में देखिए, कक्षा 8 उत्तीर्ण विद्यार्थियों का निकटस्थ उच्च माध्यमिक विद्यालय में अस्थायी प्रवेश सुनिश्चित करवाते हुए इसकी पुष्टि की जाए। अब देखिए, नवीन शैक्षणिक सत्र के प्रति जागरूकता और विद्यालय प्रशासन के प्रयास के विषय में चर्चा करना। तो देखिए, अभिभावकों को अवगत कराया जाए कि इस वर्ष नवीन शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल 2026 से प्रारंभ होने जा रहा है।
सभी अभिभावकों में विद्यालय के नवीन सत्र के प्रथम दिवस से ही विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति और निरंतर अध्ययन के प्रति जागरूकता उत्पन्न की जाए, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी सत्र के प्रारंभ से ही विद्यालय वातावरण में सक्रिय रूप से सहभागी बन सके। इसके बाद देखिए, अभिभावकों को विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों, उपस्थिति मूल्यांकन प्रणाली तथा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में उनकी भूमिका के बारे में जानकारी दी जाए तथा उनसे सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जाए। इसके बाद देखिए, अभिभावकों को अवगत कराया जाए कि अप्रैल मई में कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों की बुनियादी दक्षताओं पर विशेष कार्य किया जाएगा, अतः उनकी नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करें। ग्रीष्म अवकाश में दी जाने वाली वर्कशीट पूर्ण कराने में भी अभिभावक सहयोग करें। इसके बाद देखिए, मेगा पीटीएम और पीएम के जो पूर्व करने कार्य हैं वो देखिए, तो मेगा पीटीएम और पीएम के आयोजन में पूर्व विद्यार्थियों को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाए। इसके साथ ही अभिभावकों को विद्यालय आने के लिए पीले चावल निमंत्रण पत्र वितरित की जाए, उन्हें संदेश या दूरभाष के माध्यम से सूचित किया जाए और विद्यार्थियों द्वारा अभिभावकों के नाम पत्र, पोस्टर विद्यालय और सार्वजनिक स्थानों पर यथास्थान पर लगाए जाए। विद्यालय में अभिभावकों के लिए समुचित बैठक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और अनामांकित और ड्रॉप आउट की श्रेणी में आने वाले बालक बालिकाओं का सर्वे कर उनकी सूची पूर्व से ही तैयार रखी जाए। इसके बाद देखिए, पीटीएम और पीटीए के सफल संचालन हेतु विद्यार्थियों के परिणाम, प्रगति विवरण और आवश्यक प्रपत्र शाला दर्पण पोर्टल से पूर्व में ही डाउनलोड कर तैयार रखे जाए, ताकि पीटीएम के दौरान अभिभावकों को समुचित जानकारी प्रदान की जा सके। और देखिए, पीएम में 3 से 6 वर्ष के बालक बालिकाओं के समग्र विकास यानी कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक के विषय में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं अभिभावकों के बीच विस्तृत चर्चा की जाए। इसके बाद देखिए, सीबीए परिणामों के आधार पर तैयार विद्यालय सम्मान प्रमाण पत्र शाला दर्पण पोर्टल पर दिनांक 24 मार्च तक उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, जिन्हें विद्यालय पूर्व में डाउनलोड कर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे। इसके बाद देखिए, विद्यार्थियों से 50% पुरानी एफटीबी यानी कि प्री टेक्स्ट बुक जमा करवाई जाए, ताकि अच्छी स्थिति में उपलब्ध पुस्तकों को पृथक कर सुरक्षित रखा जाए, ताकि आवश्यकता अनुसार पुनः उपयोग किया जा सके। इसके बाद देखिए, नामांकन वृद्धि और ड्रॉप आउट रोकथाम के प्रयास और योजनाओं का प्रचार प्रसार करना। तो देखिए, विद्यालय में अधिक से अधिक बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करने एवं ड्रॉप आउट विद्यार्थियों को पुनः विद्यालय से जोड़ने के लिए अभिभावकों से संवाद की तैयारी की जाए। अभिभावकों को ये भी अवगत कराया जाए कि राज्य सरकार द्वारा विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, विभिन्न शैक्षणिक सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण वातावरण उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसका लाभ प्रत्येक बच्चे को मिलना चाहिए। इस प्रकार सामूहिक प्रयासों के माध्यम से 100% नामांकन और ड्रॉप आउट मुक्त विद्यालय की दिशा में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करवाई जाए। इसके बाद देखिए, जो मेगा पीटीएम में है और पीएम के पश्चात जो करने कार्य हैं वो देखिए, तो अभिभावकों की उपस्थिति को शाला दर्पण पोर्टल पर दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे। अभिभावकों को नियमित रूप से संदेश रिमाइंडर भेजें, जिसमें विद्यार्थियों की दैनिक पढ़ाई, रेमेडियल गतिविधियां एवं विद्यालय कार्यक्रमों से जुड़ी जानकारी शामिल हो। विद्यालय के व्हाट्सएप समूह को सक्रिय रखें और उसमें पढ़ाई से जुड़ी सामग्री, गतिविधियाँ एवं आवश्यक दिशा निर्देश लगातार साझा करें। इस प्रकार देखिए, दिनांक 25/3/2026 को आयोजित की जाने वाली मेगा पीटीएम और पीएम में अधिकतम अभिभावक सहभागिता सुनिश्चित की जाकर इसका सफल और सुचारू आयोजन किया जाए तथा कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में आवश्यक तैयारियां समय पूर्व पूर्ण की जा सके। तो ये थी साथियों यहाँ पर जो 25 मार्च 2026 को मेगा पीटीएम और पीएएम जो पेरेंट आंगनबाड़ी मीटिंग है उसके आयोजन को लेकर पूरे दिशा निर्देश क्या है, पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।